फिर फंगस अपने बीजाणु छोड़ता है जो नीचे अनजान चींटियों पर गिरते हैं। संक्रमण का चक्र फिर से शुरू होता है। चींटी का बुरा सपना एक बीजाणु से शुरू होता है। यह छोटा सा बीजाणु चींटी के एक्सोस्केलेटन पर गिरता है और उसके कवच में घुसने का रास्ता खोज लेता है। एक बार अंदर जाने के बाद फंगस बढ़ने लगता है। चींटी के शरीर में धागों के जाल की तरह फैलता है। फंगस चींटी की मांसपेशियों को निशाना बनाता है, ऐसे केमिकल छोड़ता है जो उसके नर्वस सिस्टम को बाधित करते हैं। चींटी अपने मूवमेंट पर से कंट्रोल खो देती है, फंगस के लिए कठपुतली बन जाती है। फंगस चींटी के सिर की ओर बढ़ता है, उसके दिमाग में घुसपैठ करता है। यहां असली खौफ शुरू होता है। फंगस चींटी के दिमाग पर कब्जा कर लेता है, उसकी इंद्रियों और व्यवहार को हाईजैक कर लेता है। चींटी अब अपने कंट्रोल में नहीं है, उसका भाग्य अब परजीवी फंगस के हाथों में है। वैज्ञानिक और चींटी के व्यवहार में हेरफेर करने की उसकी क्षमता से हैरान है। रिसर्च से पता चला है कि फंगस चींटी के शरीर के अंदर केमिकल्स का कॉकटेल छोड़ता है। ये केमिकल चींटी के दिमाग में दखल अंदाजी करते हैं, उसकी समझ और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। फंगस चींटी को चढ़ने के लिए मजबूर करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उसके बीजाणु ऊंचे स्थान से निकलें। फंगस के नियंत्रण की सटीकता आश्चर्यजनक है। यह चींटी के अंतिम कार्य डेथ ग्रिप में भी हेरफेर करता है। यह सुनिश्चित करता है कि चींटी मृत्यु के बाद भी अपनी जगह पर स्थिर रहे। यह भयानक कठपुतली शो प्रकृति के सबसे छोटे जीवों की शक्ति का प्रमाण है। हमारे दिमाग को कंट्रोल करने वाले फंगस का ख्याल बुरे सपने जैसा है, लेकिन क्या या ऐसा ही कोई फंगस इंसानों को संक्रमित कर सकता है? अच्छी खबर यह है कि खास तौर पर चींटियों को निशाना बनाता है। इन कीड़ों को संक्रमित करने और उनमें हेरफेर करने के लिए यह लाखों वर्षों में विकसित हुआ है। इंसानों का बायोलॉजी और इम्यून सिस्टम बहुत अलग होता है। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। फंगल किंगडम बहुत विशाल और विविध है। हजारों फंगल प्रजातियां अभी भी अनदेखी हैं और कुछ कवक मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं, जिससे एथलीट फुट और यीस्ट संक्रमण जैसे रोग हो सकते हैं। जबकि एक दिमाग को नियंत्रित करने वाला फंगस साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, हकीकत यह है कि हम अभी भी कवक और मनुष्यों के बीच जटिल संबंधों के बारे में सीख रहे हैं। भाग 5, फंगल डर। इंसानों को प्रभावित करने वाले फंगस के रियल लाइफ मामले। हालांकि हमने अभी तक चींटियों को प्रभावित करने वाले दिमाग को नियंत्रित करने वाले फंगस का सामना नहीं किया है, लेकिन फंगस के मानव स्वास्थ्य को खतरनाक तरीके से प्रभावित करने के वास्तविक उदाहरण हैं। एक उदाहरण कैंडिडा ऑरिस है, जो एक प्रकार का यीस्ट है जो गंभीर संक्रमण पैदा कर सकता है, खासकर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में। यह फंगस कई एंटी फंगल दवाओं के लिए प्रतिरोधी है, जो इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बनाता है। एक और उदाहरण मानव स्वास्थ्य पर कुछ मोल्ड्स का प्रभाव है। मोल्ड के संपर्क में आने से कुछ व्यक्तियों में एलर्जी और सांस की समस्या हो सकती है। दुर्लभ मामलों में कुछ जहरीले सांचों के संपर्क में आने से और भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ये उदाहरण मानव स्वास्थ्य पर कवक के संभावित प्रभाव को समझने और उसका सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। भाग 6, कवक का महत्व। भय कारक से परे। जबकि कुछ कवक खतरा पैदा करते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कवक हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे डिकम्पोजर हैं, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों को वापस पर्यावरण में पुनर्चक्रित करते हैं। कवक कई खाद्य उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए भी आवश्यक हैं। खमीर, एक प्रकार का कवक, ब्रेड बनाने और शराब बनाने में प्रयोग किया जाता है। अन्य कवक का उपयोग पनीर, सोया सॉस और यहां तक कि कुछ दवाएं बनाने के लिए किया जाता है। कवक के बिना हमारी दुनिया एक बहुत ही अलग जगह होती।
वे प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक हैं और हमारे अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 7। चिकित्सा में कवक, एक नया मोर्चा। वैज्ञानिक मानव स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने के लिए कवक की क्षमता की खोज कर रहे हैं। कुछ कवक जीवाणुरोधी और एंटीवायरल गुणों वाले यौगिकों का उत्पादन करते हैं। पेनिसिलिन चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक कवक से प्राप्त होता है। इस एंटीबायोटिक ने जीवाणु संक्रमण के इलाज में क्रांति ला दी, जिससे अनगिनत लोगों की जान बच गई। शोधकर्ता वर्तमान में नए एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल और यहां तक कि कैंसर रोधी दवाओं का उत्पादन करने की उनकी क्षमता के लिए अन्य कवक की जांच कर रहे हैं। कवक की दुनिया चिकित्सा खोज के लिए एक विशाल और बड़े पैमाने पर अस्पष्टीकृत सीमा प्रदान करती है। भाग 8। कवक का भविष्य, अनुसंधान और खोजें। कवक का अध्ययन, जिसे माइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है, करना आवश्यक है। भाग 10। अजूबों की दुनिया, कवक की अनवरत कहानी। कवक की दुनिया आश्चर्य, सुंदरता और कभी-कभी थोड़ी सी भयावहता से भरी होती है। दिमाग को नियंत्रित करने वाले से लेकर जीवन रक्षक पेनिसिलिन तक, कवक हमें आश्चर्यचकित और विस्मित करना जारी रखते हैं। जैसे जैसे हम कवक के अध्ययन में गहराई से उतरते हैं, हम और भी अधिक आकर्षक खोजें करने के लिए बाध्य हैं। इन उल्लेखनीय जीवों को समझना न केवल खुद को बचाने के लिए, बल्कि हमारे ग्रह पर जीवन के जटिल जाल की सराहना करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।